ओम शांति। ये हम सभी जानते हैं और हम परमात्मा पिता से कहते भी आए कि हम पतित हैं, हे प्रभु आप आकर के हमें पावन बनाओ। मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो भरता। और ये बार बार कहते आए, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो परमपिता परमात्मा हमारी पुकार सुन कर के, क्योंकि पिता है, पिता और पुत्र का संबंध है, तो पिता अपने बच्चों को बेचैन देख करके कैसे आराम से रह सकते हैं। तो भगवान परमात्मा जो प्यार के सागर हैं, ज्ञान के सागर तो हैं ही हैं, लेकिन वो प्यार के सागर हैं। तो प्यार में हम बच्चों के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि हम जब पावन स्थिति में आ जाते हैं तो हमें तो पावन सृष्टि में ही जन्म मिलता है। और बाबा परमात्मा हमें बार बार कहते हैं कि पावन आत्मा ने क्या कसूर किया जो पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आए। इसलिए कहते हैं कि पतित आत्मा कोई बैकुंठ में पाँव नहीं रख सकती और पावन आत्मा भी पतित दुनिया में पाँव नहीं रखेगी। क्यों रखेगी? उसे क्या गुनाह किया है? लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात है कि परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर होते हुए भी, प्रेम के सागर होने के नाते, हम बच्चों से इस गंदी विकारी भ्रष्टाचारी कांटों के जंगल में विकारी दुनिया में आते हैं। और आकर के हम बच्चों को कमल फूल समान पावन बना करके संसार का सबसे ऊंचे से ऊंचा पद हमें प्राप्त कराते हैं, जो कोई आज तक करा भी नहीं सका और सोच भी नहीं सकता। संसार के अंदर बड़े बड़े डॉक्टरेट हुए, इंजीनियर हुए, फिलोसफर हुए, विद्वान आचार्य हुए, पंडित हुए, लेकिन सभी ही कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिनके सिर पर दो ताज हों, पवित्रता का भी रतन जड़ित ताज। तो ये ताजधारी, डबल ताजधारी हमारे प्यारे पिता, हमारे नैनों के नूर बाबा ही ये करा सकते और कर रहे हैं। सिर्फ स्नेह ही है, बाकी तो सारा कुछ शिव बाबा का ही दिया हुआ है। जिसको भक्ति में कहते आए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो देखिए भगवान अपने बच्चों के प्यार में कैसे बंधे चले आते हैं, प्यार की डोरी में। अब हम परमपिता परमात्मा से उनको हम क्या ऑफर कर सकते हैं? हमारे पास है ही क्या? तन रोगी है, मन विकारी है, आत्मा शक्तिहीन है, कांटों समान बन चुकी है। अगर परमपिता परमात्मा को देने का एक सिर्फ बात है, वो है प्यार के दो आंसू। प्रभु प्रेम में जो आंसू बहाते हैं, बच्चा जब प्रेम में माँ बाप के आंसू बहाता है तो वो उनको खींच लेता है। यहाँ तक कि संसार में आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, दूध पीता बच्चा जब बिलख बिलख करके माँ के तड़पन में आंसू बहाता है, तो आज भी दुनिया में माँ के थनों में से दूध निकलना शुरू हो जाता है। क्या वो माँ
सहन कर सकती है? तो माँ अपने बच्चे को गोद में उठा करके उसे उसकी मनोकामना पूर्ण करती, उसकी भूख मिटाती है। तो आप सोचिए, ये तो मनुष्य आत्माएं हैं, और परमात्मा जो मनुष्य आत्माओं के रचयिता है, जो सारी सृष्टि के पालनहार हैं, उनके अंदर जो प्यार के सागर हैं, उनका स्नेह कितना होगा? तो ये पिता परमात्मा प्यार के सागर आकर के हम जो आत्माएं निष्ठुर बन गई हैं, जो काम क्रोध लोभ अहंकार के कारण पतित तमो प्रधान काली बन गई हैं, दुष्ट आत्मा पाप आत्मा अजामेल पापी बन गए हैं, तो पिता प्यार में आकर के हम बच्चों को इस दुनिया, गंदी दुनिया, गटर में से निकाल करके हमको अपने गले लगाते हैं। क्या कोई ऐसा होगा बाप, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पतित भिखारी को अपना बच्चा बना ले? तो ये करामात किसकी है? ये केवल परम पिता परमात्मा, जो हमारे सच्चे पिता बाबा हैं, वही प्यार के सागर होने के कारण प्रैक्टिकल में हमको अपने नैनों में बसाते हैं। चरणों में जगह मांगी थी, बाबा ने अपने दिल में बसा लिया। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। बाबा बार बार याद दिलाते हैं। जैसे मधुमक्खी मिठास की चारों तरफ घूमती है, ऐसे पिता परमात्मा हम बच्चों में प्यार में समा करके हम बच्चों को शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो प्यार के सागर बाबा को हम भी कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। क्योंकि आत्मा बिल्कुल ही नीरस हो चुकी है। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से प्यार के द्वारा तुम सब कुछ प्राप्ति कर सकते हो। देखो, एक प्रेमी प्रेमिका के पीछे कितना कुर्बान होता है प्रेम में। शरीन के प्यार में फरियाद ने क्या किया? फरियाद के शरीन के बाप राजा थे, फरियाद एक साधारण व्यक्ति था। तो कहा कि जो इस पर्वत को खोद करके प्लेन कर देगा, मैं उसको अपनी बेटी से विवाह करूंगा। तो फरियाद ने प्यार में आकर के पर्वत को ही समाप्त कर दिया। लैला मजनू का मिसाल देते हैं, हीर रांझा का देते हैं। तो बाबा कहते हैं उनमें कितना प्यार था। बच्चे, ये प्यार के जो दो आंसू है ना, ये तुम बच्चों के दो आंसू मुझे भी बांध देते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अगर आप मेरे से मोहब्बत में रहोगे, प्यार में रहोगे, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और दुनिया में भी कहा जाता है, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। अरे परमपिता परमात्मा जो सुखदाता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, पतित पावन है, जो कांटे से फूल बनाने वाला है, ऐसा प्यारा प्यारा पिता जिसके लिए हम कहते हैं, जाने क्या देखा तूने हम में, जो हमको अपना बना लिया। हमें लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, सिक्के बच्चे, रूहानी बच्चे, मेरे नैनों के नूर रत्न बच्चे, ये प्यार ही तो बाबा हमें करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसी बाबा से मोहब्बत रखो जो तुम्हारा पुरुषार्थ करने में मेहनत लगेगी नहीं। और दुनिया में भी कहा जाता है, दुनिया का एक पुराना गीत है, मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा के
हम पी के आए कि हम पी के आए। किसी से मोहब्बत हो जाती है, उसको सपने में वही दिखाई देता है, हर समय यही दिखाई। तुलसीदास के लिए क्या कहते हैं, जब उसकी बीवी अपने मायके चली गई, वो लुकिंग ग्लास में देखता है, उसको अपनी बीवी दिखाई देती है। बिस्तर में देखता है, उसको बीवी सोई दिखाई देती है। बैठा होता है, ऐसे लगता है उसकी बीवी ने उसके हाथ पे हाथ रख दिया है। ये सारा प्यार ही तो है। और उस प्यार में दीवाना होते हुए, मस्ताना होते हुए, इतने तूफान बारिश में जाता है, नदी में, नदी पार करने के लिए नाव ना होते हुए भी प्यार चला जाता है, पार कर लेता है। एक डेड बॉडी पर ही बैठ करके उसको नाव समझ लेता है। और फर्स्ट फ्लोर पे उसकी बीवी का निवास स्थान था। ऊपर जाने के लिए इतनी घोर बारिश हो रही है, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता, तो एक खिड़की खुली होने के कारण वो रस्सी जो वास्तव में सांप था, उसको पकड़ करके वो चला जाता है और फांद करके अपनी धर्म पत्नी से मिलता है। तो धर्म पत्नी कहती है कि इस इतने घोर तूफान में आप कैसे आए? तो कहता है ऐसे, आप आए कैसे? कहा आपने रस्सी लटकाई। तो कहा देखो रस्सी ये नहीं है, ये सांप है। फिर पानी के किनारे गया, ये तो डेड बॉडी है। तो बाप कहते हैं बच्चे, जैसे मीरा ने कितना प्यार किया, तुलसीदास को भी उसकी बीबी ने ही उसको शिक्षा दी कि हड्डी मांस के चमड़ी से इतना प्यार है, मांस से इतना प्यार है, अगर ईश्वर से प्यार होता तो बेड़ा पार होता। तो तुलसीदास को वैराग आया, जो रामायण का ग्रंथ ही लिख दिया। इतने प्रभु प्रेम में समा गए। मीरा ने क्या कहा, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दिल का दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए। राधा रानी थी, वो भी प्रेम की दीवानी थी। और वो मुरली से कहती है, मुरली तूने क्या किया? जो श्री कृष्ण जिसको मैं प्यार करना चाहती हूँ, करती हूँ, वो तो मुझे अपने होठों से नहीं लगाते हैं, तू तेरे को तो होठों से सदा ही लगाए रखते हैं। तो मुरली जवाब देती है कि देखो मैं अंदर से खाली हूँ, और जो भी वो आवाज़ आती है या जो कुछ है, वो मेरे इतना छेद है, छेद से निकला। तो जब तक मनुष्य आत्मा और बातों से खाली नहीं होगी, तब तक प्रभु प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए अर्जुन का मिसाल देते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब तक हमारा मोह है किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति में, कहीं भी है, चाहे अपने शरीर से है, तो बाप से प्यार हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा, मेरा पिता परमात्मा बार बार कहते हैं, बच्चे निराकारी स्थिति में आओ। तो जब तक निराकारी स्थिति में नहीं आएंगे, आत्मिक स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक हम आत्मा विकारों से खाली हो ही नहीं सकती। तो निराकारी से ही अपने आप निरअहंकारी बनते हैं और निर्विकारी बनते हैं। तो बाप के यही शब्द हैं, बच्चे सबसे पहला बटन ही बाप ने यही दबाया कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। और जब तक देह समझोगे, तब तक बाप से प्यार हो ही नहीं सकता। जैसे बिजली की तार में जब तक इंसुलेशन होती है, उस पर रबड़ चढ़ा होता है, तो वो करंट नहीं आता। उसकी ऊपर से जो रबड़ है, जो चमड़ी है, उसको मिटाना पड़ता है, तभी उसमें करंट आता है। तो वास्तव में प्रभु प्यार के लिए भी वही ही फार्मूला है कि जब तक हम इस देह से न्यारे नहीं होंगे, बाप से प्यार जुट ही नहीं सकता। देखो भगवान इतना सर्वशक्तिवान, सारे सृष्टि के रचयिता, हमको आकर के कितना प्यार करते हैं, कितना हमें आकर के अपने नैनों से लगाते हैं। तो हमारा क्या धर्म है? तो वास्तव में ये बुद्धि कहती है, विचार कहते हैं
कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह कहना ये तो एक भगवान का अपमान करना है। अरे जैसे किसी बच्चे का पिता मुख्यमंत्री हो तो क्या उसको मुख्यमंत्री कह करके बुलाएगा, या डैडी, या पिताजी, या पापा कह कर बुलाएगा? तो जो आत्माएं प्रभु प्यार से वंचित होती हैं, प्रभु से प्यार ही नहीं है, वो तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहेंगी। अरे वो मेरा 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 ही है, मेरा ही पिता है, मेरा ही पिता है। सदा मुख से निकले मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ दिल के दिलवर बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, आप ही तो मेरे सब कुछ हो। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा शिक्षक, तू मेरा स्वामी, तू मेरी नैया, तू मेरी खिवैया, तू मेरा प्राणों का प्राणेश्वर, तू मेरे दिल के दिलवर, तू मेरे मस्तक की ज्योति, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो जब तक बाप के साथ जुड़ेंगे नहीं तो बाप से कैसे प्राप्तियां करेंगे? तार का कनेक्शन मजबूत होगा नहीं तो हम कैसे लाभ उठा सकेंगे उस करंट से? तो बाप का भी करंट तभी आता है केवल प्यार। हम अगर कर सकते हैं, परमात्मा को बांध सकते हैं केवल केवल प्रेम की डोरी से। एक बार बताया जाता है यशोदा मैया को गोपियों ने बहुत श्री कृष्ण के लिए कंप्लेंट की कि देखो श्री कृष्ण ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे चलता है। तो उसने दुनिया भर की रस्सियां इकट्ठी की, कहा कि आने दो कान्हा को, आने दो कृष्ण को, मैं उसको रस्सी से आज बांधूंगी। तो जब वो आए तो उनको रस्सी से बांधना शुरू किया। जिस रस्सी से बांधे वो छोटी पड़ जाए। तो यशोदा माँ पूछती है, कान्हा तुम किस रस्सी से बंधोगे, आखिर मेरी दुनिया भर की रस्सियाँ छोटी पड़ गई। तो कान्हा जवाब देता है, माँ मुझे संसार की कोई रस्सी नहीं बांध सकती, अगर बांध सकती है तो प्रेम की डोरी ही बांध सकती है। प्रेम के भूखे है भगवान, दरियो धन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। भगवान को अगर पाना है, भगवान से लेना है, प्रभु प्रेम में बन जाओ, प्रभु प्रेम के परवाने बनो। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। प्यार ही एक साधना है, प्यार ही मंत्र है, प्यार ही हमारा एक फार्मूला है, प्यार ही चाबी है। दिस इज की फॉर ऑल दी प्राप्ति। जितनी प्राप्ति करनी है प्यार ही चाबी है। तो बाप को प्यार से बांधो, प्यार के भूखे है भगवान। अगर हम भगवान को बांध सकते हैं तो केवल प्यार, बाकी हमारे कुछ भी नहीं। तो कहा ना, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं हूँ एक गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस करके मंदिर में आई। पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और नछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं हूँ उन्मत्त प्रेम की प्यासी, हृदय दिखाने आई हूँ। ये वस्तु तो प्रभु तुम्हारी ही है, चाहे ठुकरा दो चाहे प्यार करो। ये वस्तु भी आपकी है, मैं क्या आपको अर्पित करूं? मेरे पास अर्पण करने के लिए कुछ है नहीं। हे प्रभु, मैं चाहे कैसी भी गरीब नहीं हूँ, मैं आत्मा कैसी भी हूँ, बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे दिल के दिलबर बाबा, मैं आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी रहूंगी। प्रभु, हे पिता परमात्मा, हे मेरे प्यारे पिता, सुन रहे हो ना? मैं आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी रहूंगी। कहा ना, प्यार में बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। तो मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा बाबा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।